नमस्कार दोस्तों। बारिश के समय में चारों तरफ हरियाली होती है, हरी भरी फसल होती है। लेकिन बारिश के समय में ही सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को बहुत तरीके की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बहुत तरीके के रोगों का अटैक होता है, बहुत तरीके की कीटों का अटैक होता है और सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है वाइट ग्रब का। मानसून की फर्स्ट बारिश जैसे ही आती है वैसे ही दोस्तों अटैक शुरू हो जाता है वाइट ग्रब का। व्हाइट ग्रेप, गिटार, बीटल या गोबर का कीड़ा अलग अलग अवस्था के अनुसार अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। होता ये एक ही कीट होता है, इसकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से जानते हैं और उसी अनुसार ये नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, व्हाइट ग्रेप की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आपकी फसलों में अटैक हो रहा है, व्हाइट ग्रेप अगर अटैक है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में आपको क्या करना चाहिए, रासायनिक में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और पहले से ही ऐसा क्या कार्य करें जिसकी वजह से व्हाइट ग्रेप का अटैक ही आपकी फसलों में देखने को नहीं मिले? क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है? संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसका अटैक सभी प्रकार की फसलों में और पौधों में हो सकता है बारिश के समय में। तो आप एक किसान हैं, खेती करते हैं या फिर आपके पास पौधे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। व्हाइट ग्रेप, गोबर का कीड़ा, सफ़ेद कीड़ा, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। व्हाइट ग्रेप की सबसे पहले लाइफ साइकिल जानना जरूरी है, क्योंकि दो लाइफ साइकिल, दो अवस्थाओं में ही इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है, नुकसान होता है हमारी फसलों में और दो ही अवस्थाओं में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अंडा अवस्था होता है। अंडा दोस्तों इसका वाइट या क्रीम कलर का मिट्टी में 5 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में दिख जाएगा आपको। सेकंड अवस्था होती है लार्वा अवस्था। सबसे खतरनाक इसकी अवस्था लार्वा अवस्था ही होती है। जो व्हाइट ग्रम हम कहते हैं, गोबर का कीड़ा जिसे हम कहते हैं, तो ये सेकंड अवस्था ही होती है, इसकी लार्वा अवस्था ही होती है। अंग्रेजी के सी आकार में, बिल्कुल आधा गोले के आकार में ये मुड़ा हुआ कीट दिखाई देगा। सफ़ेद कलर का होता है लेकिन सिर इसका भूरे कलर का होता है, ब्राउन कलर का इसका सिर होता है। इस अवस्था में दोस्तों ये फसलों की जड़ों को खाता है। अगर कोई फसल नहीं है खेत में तो कार्बनिक पदार्थ खा करके जिंदा रह जाता है, मिट्टी खा करके जिंदा रह जाता है और सबसे आसानी से कंट्रोल भी इसी अवस्था में इसको किया जा सकता है, व्हाइट ग्रब को लार्वा अवस्था में। थर्ड अवस्था प्यूपा अवस्था होती है। प्यूपा अवस्था में ये भोजन नहीं करता है तो फसलों में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फोर्थ अवस्था एडल्ट अवस्था होती है। जैसे ही मानसून की फर्स्ट बारिश आती है उसके बाद में बीटल जिसे हम कहते हैं, आपके खेतों में बीटल का अटैक देखने को मिल जाएगा और इस अवस्था में फसलों के पत्ते खाता है। या फसलें नहीं हैं तो पौधे, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे मेड़ पे हमारी साइड में नीम के पेड़ वगैरह होते हैं, तो उनके पत्ते खाए हुए मिलते हैं, वहाँ पे बीटल का अटैक हो सकता है। तो बीटल अवस्था यानी एडल्ट अवस्था और लार्वा अवस्था, ये दो खतरनाक अवस्थाएं हैं। इनमें ही फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है। इन्हीं अवस्थाओं में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात की जाए तो दोस्तों ये 8 महीने से 12 महीने यानी 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है और 4 अवस्थाओं में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। दोस्तों, बारिश के समय में यानी इस समय आपकी फसलों में व्हाइट ग्रेप का अटैक है या नहीं है, शुरुआती अवस्था में आप अपनी फसलों में कैसे पहचान कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले है, इस समय देखिए दोस्तों, कोई भी फसल है, पौधे हैं, सारे पौधों, सारी फसल में, खेत की जितनी भी फसल है उस पूरी फसल में एक साथ इसका अटैक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कीट है, जगह जगह पे रहेगा ये। तो आपके खेत में जगह जगह पे कुछ कुछ पौधे शुरुआती अवस्था में सुबह और शाम के समय अलसा रहे हैं। सुबह और शाम के समय पूरी फसल बिल्कुल स्वस्थ है, हरे भरे पौधे हैं, लेकिन बीच में कुछ कुछ पौधे अलसा रहे हैं, मुरझा रहे हैं, पौधों में पीलापन आ रहा है, फसल में जगह जगह में पेचेज में दोस्तों पीलापन आ रहा है, तो वहाँ पे व्हाइट ग्रेप का अटैक हो सकता है, क्योंकि ये जड़ को खाएगा। और अगर शुरुआती अवस्था में कम जड़ खा रहा है, कुछ कुछ जड़ों को खा रहा है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिलती है, वहाँ पे फसल में पीलापन आएगा। ज़्यादा जड़ें अगर खाएगा तो पौधा अलसाएगा, मुरझाएगा और धीरे धीरे सूख जाएगा, पौधा मर जाता है। तेज़ हवा चलते ही पौधा, अगर हाइट ज़्यादा है, जैसे गन्ने की फसल है, वहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे किनारे के पौधे थोड़ी सी हवा चलते ही गिर जाते हैं। तो ये शुरुआती अवस्था में इसको पहचान करना है आपको। पौधे को उखाड़िए जहाँ पे पीलापन आ रहा है या पौधे मुरझा रहे हैं, अलसा रहे हैं, तो वहाँ पे पौधे को उखाड़ करके देखेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में आपको मिट्टी में व्हाइट ग्रब वाला कीट आपको दिख जाएगा। ये लट होती है तो ये आपको दिख जाएगा।
इसको आपको कंट्रोल करना है। फसलों की बात की जाए, कौन कौन सी फसलों में इस समय अटैक देखने को मिल सकता है बारिश के समय में, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अटैक होता है मूंगफली की फसल में। देखिए बीच बीच में पैचेज बन रहे हैं, पीलापन आ रहा है फसल में, लेकिन जगह जगह पे पूरी फसल स्वस्थ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पीलापन आ रहा है पौधों में, पौधे अलसा रहे हैं, मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं। तो 99% चांसेज होता है कि आपकी फसल में वाइट ग्रब का अटैक है। तो सबसे ज़्यादा तो बारिश के समय में मूंगफली की फसल में अटैक देखने को मिलता है। बरसाती गोभी में नर्सरी से जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करेंगे और कुछ पौधे मर रहे हैं तो ज़रूर आपको संभालना है दोस्तों। तो बरसाती गोभी, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जितनी भी सब्जियों की फसल है, सब फसलों में अटैक हो सकता है। वहीं गन्ने की फसल में भी इसका अटैक हो सकता है। जितने भी फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, बागवानी में जितने भी पौधे होते हैं, चाहे फलदार पौधे हों, छोटे पौधे हों, सब में इसका अटैक देखने को मिल सकता है। मानसून की फर्स्ट बारिश जैसे ही स्टार्ट होती है, उस समय से लेकर के दोस्तों अगस्त सितंबर तक, लास्ट तक इसका सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो बारिश के समय में विशेष तौर से अपनी क्रॉप को संभाल करके रखना है। इसकी वजह से एक इनडायरेक्टली एक नुकसान और होता है जो कि किसान भाई को समझ में नहीं आता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आपकी फसलों में दोस्तों बार बार फंगस का अटैक हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में वाइट ग्रब है। फंगस इसलिए अटैक करेगी आपकी फसल में, देखिए ये जड़ों को खाता है, जहाँ से जड़ों को खाएगा तो जड़ों में घाव बन जाएगा, जड़ें कट होंगी, वहाँ पे दोस्तों फंगस को एंट्री का रास्ता मिल जाएगा, फंगस वहाँ से एंट्री करेगी पौधे में और उसकी वजह से फंगस का अटैक होगा आपकी फसल में। आपने फंगिसाइड की ड्रेंचिंग की या स्प्रे किया, लेकिन फिर भी आपके पौधे में बार बार फंगस का अटैक हो रहा है, रोगों का अटैक हो रहा है, तो आपको ज़रूर संभालना है कि आपके खेत में कहीं वाइट ग्रब का अटैक तो नहीं है। और बारिश के समय में बार बार अगर एक बार आपने फंगिसाइड का यूज किया, लेकिन फसल में फिर से रोग आ रहा है या कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फंगिसाइड के साथ में कीटनाशक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए बारिश के समय में। विशेष तौर से अगर कीटनाशक का इस्तेमाल किया तो वाइट ग्रब वहाँ पे कंट्रोल में हो जाएगा और वहाँ पे आपके फसल सुरक्षित हो जाएगी। अब दोस्तों आपकी फसलों में वाइट ग्रब का अटैक ही नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले से आपको क्या कार्य करना चाहिए? तो सबसे पहला कार्य दोस्तों, गोबर की खाद डालने का सही तरीका आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो पुराना सड़ा हुआ बिल्कुल डिकम्पोज हुआ गोबर की खाद डालिए। उस गोबर की खाद को डालने से पहले 1 महीने पहले बेड बनाइए और उसको उपचारित कीजिए। उस गोबर की खाद को चाय पत्ती जैसा तैयार हो जाए, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट जैसा तैयार हो जाए, तब आप अपने खेतों में डालिए दोस्तों। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बायोनिमेटोन जिसमें पैसिलोमाइसिस लिलासिनस आता है, और गुड़, इनका आप कल्चर बना करके और गोबर की खाद में डाल दीजिए। आपका गोबर की खाद अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, फिर आप अपने खेतों में डालिए। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बायोनिमेटोन, पैसिलियोमाइसिस लिलासिनस, ये सब मिला करके डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों वाइट ग्रब नहीं, कोई भी कीट, फंगस जनित रोग और नेमेटोड की समस्या भी आपके फसलों में देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है गोबर की खाद डालने का। लेकिन आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आप सिंपल वेस्ट डिकम्पोजर को तैयार करके वो गोबर की खाद में मिला करके फिर आप डाल सकते हैं खेतों में। वो भी नहीं डाल सकते तो सिंपल दोस्तों गौमूत्र और गुड़ का पानी गोबर की खाद में डालिए, 1 महीने तक उसको गीला रखिए, मॉइस्चर रखिए उसमें, और उसके बाद में अपने खेतों में डाल दीजिए। ये भी तरीका बहुत आसान तरीका है, कोई खर्चा भी नहीं है इसमें तो, लेकिन गोबर की खाद उपचारित करके आपको डालना है। ये सबसे विशेष आपको सावधानी ध्यान रखनी है, और विशेष तौर से बारिश के समय में। आपको दोस्तों एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखना है, बेसल डोज अगर आप डाल रहे हैं, जैसे कि फसल बिजाई से पहले, बिजाई के समय फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन रासायनिक खेती करने वाले किसान भाई यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे फर्टिलाइज़र डालते हैं। ऑर्गेनिक आप खेती कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट है, सबसे प्रभावकारी है, वो है दोस्तों नीम खली। नीम खली का आपको इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्गेनिक खेती में। 1 बैग से 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। सेकंड है दोस्तों रासायनिक खेती में आपको क्या डालना चाहिए? तो रासायनिक खेती में दानेदार कीटनाशक बहुत तरीके के आते हैं। जो भी आप बेसल डोज में यूरिया, डीएपी, एनपीके फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इन्हीं के साथ में मिला कर के फिर आपको दानेदार कीटनाशक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि बाहर का रीजेंट अल्ट्रा आता है जिसमें फिप्रोनिल 0.6% जीआर दानेदार फॉर्म में आता है। 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एफएमसी कंपनी का फर्टेरा आता है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल आता है उसमें दानेदार फॉर्म में, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। फर्टेरा या रीजेंट अल्ट्रा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4-4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं आप, कोई सा भी एक आपको लेना है बेसल डोज में। नेक्स्ट दोस्तों, आप फसल बिजाई के समय सीड उपचारित जरूर कीजिए। फसल बिजाई के बाद में दोस्तों अब आपको लग रहा है कि फसल बड़ी है या पौधे बड़े हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करें। आपने नर्सरी से ट्रांसप्लांट किया है फसल, सब्जियों की खेती किसान भाई इस समय सबसे ज़्यादा करते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा कीटनाशक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों सबसे बेस्ट कीटनाशक आता है फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड भी 40%। ये 40-40% बराबर का कॉम्बिनेशन आता है बायर के लिसेंटा कीटनाशक में या घरडा के पुलिस कीटनाशक में। घरडा का पुलिस और बायर का दोस्तों लिसेंटा, इन दोनों में सेम ही टेक्निकल कंटेंट आता है। जो भी मिल रहा है इनमें से कोई भी एक का आपको इस्तेमाल करना है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। कोई भी जड़ों में कीट है, किसी भी वाइट ग्रब में कोई भी कीट है, सबको इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करने में सक्षम है बायर का लिसेंटा कीटनाशक या फिर गरडा का पुलिस कीटनाशक। आपने नर्सरी से जैसे ही सब्जियों की फसल है वो ट्रांसप्लांट किया है या छोटी फसल है आपकी, मूंगफली की फसल है, सोयाबीन की फसल है, कोई भी फसल है, छोटी फसल है और ड्रिप से आप सिंचाई कर रहे हैं, तो सिर्फ 100 ग्राम आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम आप लेंगे, 100 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और उस पानी को फिर धीरे धीरे आपको चलाना है। लेकिन आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी है या फिर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं या फिर आप फ्लड इरिगेशन से खुला पानी चला रहे हैं, तब आपको इसकी डोज थोड़ी सी बढ़ा करके लेनी है। 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। स्प्रे नहीं कर सकते दोस्तों, जड़ों में चलाना है, क्योंकि जड़ों में वाइट ग्रब काटेक है, जड़ों में बरसात के समय में बहुत तरीके के कीटू काटेक है, तो रूट में आपको चलाना है। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनमें किसान भाई जैसे खड़ी फसल में भी छिड़काव करके डालते हैं, कपास में भी डालते हैं और सोयाबीन में भी, मूंगफली की फसल में भी, सभी फसलों में जो खुला पानी चलाते हैं, फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, तो वहाँ फर्टिलाइजर छिड़काव करके डालते हैं। तो दोस्तों फिर आपको दानेदार कीटनाशक लेना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा वहाँ पे। दानेदार कीटनाशक जैसे कि वही सेम ले सकते हैं आप जो बेसल डोज में डालते हैं, जैसे कि रीजेंट अल्ट्रा आप ले सकते हैं, 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। 10 केजी के करीब मिट्टी ले लीजिए, ये थोड़ी सी आप राख ले सकते हैं कि 1 एकड़ में आप डाल सके, आपके आसानी से छिड़काव हो सके, उतनी राख लेना है या फिर मिट्टी लेना है और फिर मिला करके पूरे खेत में आराम से दानेदार कीटनाशक को आप छिड़काव करके और फिर तुरंत पानी चलाना है। दोस्तों आपको फिर रुकना नहीं है, छिड़काव कर दिया तुरंत पानी चला देंगे ताकि हर रूट तक पहुंच जाए। इस तरीके से दोस्तों ये कार्य भी बहुत इफेक्टिव है, इस तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, किसी भी प्रकार की फसल और पौधों में ये तरीका आप अपना सकते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। जैसे ही मानसून की फर्स्ट बारिश आती है, वैसे ही जो भी आपकी फसल है उस खेत से थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं लेकिन फसल के अंदर भी आप नहीं कर सकते, थोड़ी सी दूरी पर आपको लाइट लगानी है। उस लाइट के नीचे आपको बड़ा गमला रखना है, उसमें पानी भर देना है और कोई भी कीटनाशक डाल सकते हैं और ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी सस्ता ऑयल जो मिल जाए, तेल जो भी मिल जाए, ताकि ऊपर पानी पे एक लेयर बन जाए, कीट जो गिरे वो वापस ना निकले, इसलिए आपको ऑयल भी डालना है। हल्का फुल्का कोई भी कीटनाशक आप उस पानी में मिला देंगे और उस लाइट के चारों तरफ भी थोड़ी सी दूरी में नीचे दोस्तों उस कीटनाशक का स्प्रे भी कर देंगे। शाम के समय काम करना है आपको। तो बीटल जो होती है इसकी एडल्ट अवस्था होती है, वो अंडे देने के लिए फर्स्ट मानसून की बारिश के बाद में जैसे ही बाहर निकलेगा, वो दोस्तों शाम के समय जैसे ही लाइट आएगी तो वहाँ पे वो कीट आते हैं और वहाँ पे जैसे ही वो लाइट के पास में आएंगे, नीचे गिरेंगे तो उस गमले में पानी में गिरेंगे तो वहाँ वो मर जाती है, लाइफ साइकिल उनकी वहीं ख़त्म हो जाती है लाइफ। और आसपास में गिरेंगे, उस गमले में नहीं गिरेंगे, तो वहाँ पे भी ऐसा कीटनाशक का इस्तेमाल करना है ताकि वो वहाँ पे गिरते ही मर जाए। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि एडल्ट अवस्था में फसल के पत्ते खाता है तो उस अवस्था में भी नुकसान फसलों को हो सकता है, इसलिए आप ऐसे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश के समय में कौन से कीट का अटैक ज़्यादा होता है, कौन से फंगस जनित रोगों का अटैक ज़्यादा होता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।